2014 से पहले ये देश एक खुशहाल देश था। इस स्टेट के लोग पढ़े लिखे हैं, जाहिल नहीं है। आप लोगों के जाहिलानापन में नहीं आने वाले हैं। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। पूरे बंगाल में जैसे चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसा माहौल बन चुका, और जैसे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर यहाँ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तरह के मामलात हो रहे हैं, चाहे वो शिलोंग वाला मामलात हो, जलपाईगुड़ी के मामलात हो, और फिलहाल डायमंड हार्बर। भारतीय जनता पार्टी के लीडर आते तभी बंगाल में किसी तरह की अराजकता फैलती है। और वैसे 2002 का दंगा होता है, दिल्ली का 2020 का दंगा होता है, मुजफ्फरनगर होता है, हाशिमपुरा होता है, और ना जाने कैसे इतने जगह जहाँ पर लाखों की तादाद में हिंदू मुसलमान दोनों मारे जाते, तो वहाँ पर किसी तरह की अराजकता नहीं है। हमारे साथ कोलकाता के समाजी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है इरफान अली ताज है, हमेशा बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखते। इरफान भाई, सबसे बड़ा मुद्दा ये बन चुका है कि बंगाल जो है अनसेफ है, ये बीजेपी कह रही है। रज़ा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बंगाल से। कभी आपको ऐसा फील हुआ है यहाँ पे? नहीं, मुझे तो फील नहीं हुआ। तो जो लोग बाहर से आएंगे, जो जहाँ से आएंगे, वही उसी के बारे में, उस जगह के बारे में बताएंगे। ये लोग गुजरात से आए हैं, गुजरात के बारे में बात करते हैं। अभी फ़िलहाल लास्ट ईयर ही दिल्ली में, लास्ट ईयर के इसी साल दिल्ली में दंगा किए हैं। और ये लोग जहाँ जाते हैं वो दंगा वाला माहौल बनाते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास नौकरी के लिए कुछ बोलने का नहीं है, जो फैक्ट्रीज़ बंद हो रही है उनके लिए बोलने का या कुछ करने का नहीं है। ये लोग सिर्फ लोगों को दंगा फसाद हिंदू मुसलमान करके टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और इस देश के भला के बारे में तो छोड़ दीजिए, सिर्फ बुरा के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि कमज़ोर हो गए, ममता बनर्जी बीजेपी को मौका देगी, 294 सीट साफ कर देगी बीजेपी, ऐसा। देखिए, अभी हैदराबाद में ये लोग थे रिसेंटली, वहाँ भी बोल के आए थे कि हम लोग हैदराबाद का कल्चर चेंज कर देंगे, यहाँ से निज़ामियत ख़त्म कर देंगे। ये लोग सिर्फ बोलते हैं, ये लोग सिर्फ बोलते ना कि कुछ लोगों का काम होता है कहना, ये लोग उनमें से। इन लोग के अंदर करने की क्षमता नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं ये लोग। आज जितनी फैक्ट्रीज लगी थी जो बंद हो चुकी, उसमें से एक ये लोग नहीं खुलवा पा रहे हैं। आज बैंक सारी बंद हो रही है। कर क्या रहे हैं ये लोग? किसके लिए कर रहे हैं? इनके मालिक कौन है? किनका पट्टा पहन के अपने गले में ये लोग बैठे हैं? आज पूरा दुनिया का, पूरा हिंदुस्तान का किसान एक तरफ है, इनके 2-4 मालिक एक तरफ है। ये लोग उनके लिए बोल रहे हैं। आज किसान 2 महीना से पहले पंजाब में बैठे थे धरना में, किसी के कान में जू ही नहीं रहेगा। अभी दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। नड्डा साहब यहाँ घूम रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब कहीं घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब जा करके काशी में गाना सुन रहे हैं। अरे व्हाट इज़ दिस? अगर किसान नहीं रहेगा तो क्या ये देश चलेगा? आप हिस्ट्री उठा के देखिए, कुछ साल पहले वेनेजुएला में भी यही हुआ था। वहाँ अच्छा खासा फार्मिंग, लोग किसानियत कर रहे थे, देश अच्छा खासा चल रहा था। थोड़ा सा तेल क्या निकल गया, लोग पगला गए, बुखला गए, सब किसानी करना छोड़ करके सब तेल निकालने के चक्कर में लग गए। एक वक्त आया उस कंट्री का ये हाल हो गया कि तेल तो था, हमारे खाने के लिए अनाज नहीं था। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इस देश का भी वही हाल हो जाए। 2014 से पहले ये देश एक खुशहाल देश था। आज दिन ब दिन बेरोज़गारी यहाँ बढ़ रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आंदोलन चल रहा है। पिछले दिसंबर में मुसलमान रास्ते में बैठे थे, इस दिसंबर में किसान रास्ते में बैठे हैं। 2021 से पता नहीं और कौन रास्ते में बैठेगा। और भला किसी का नहीं होता है। ये लोग सिर्फ वही काम करते हैं जिनसे इनके मालिकों का फ़ायदा होता है। एक और नया मालिक आया जी। देखिए, अंबानी हो, अदानी और जितने इन के मालिक हैं, उन लोगों के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। और एक नया मालिक आ गया, उनको भी जाए गोदी में खिलाएंगे, उसके लिए फुर्सत मिल जाएगा। बट किसानों की बात सुनने के लिए उनको फुर्सत नहीं मिलेगा। तो ये मोदी जी और किसान इस देश के नहीं हैं? ये तो बीजेपी वाले तय करेंगे ना। सर्टिफिकेट बोलिए, इस ठंडी में दिल्ली के बॉर्डर पर लोग बीमार हैं, परेशान हाल हैं। लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन लोग इस तरीके से बीमार हो गए कि उनकी जान जा सकती है। मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या होम मिनिस्टर साहब को इतना वक्त नहीं है कि जाके अपने भाइयों की बात सुन सके। अरे वो लोग इस देश के, आपके देश के वासी हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इस हमारे देश के एक तरीके से देखा जाए तो फादर फिगर हैं। आपको जाके सबके मामला को सुनना चाहिए, मामला का समाधान निकालना चाहिए। ये नहीं कि जाए काशी में जाके गाना सुनना चाहिए। तो काशी से उनका कोई वहाँ का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से उनकी आस्था जुड़ी हुई है, तो काम भी करें ना वहाँ जाके, सिर्फ गाना सुनने के लिए हैं। वहाँ काम क्या हुआ? जाके काशी का सड़क घूम करके देखिए आप कितने बुरे हाल में है। सिर्फ जा करके टाइम बर्बाद करने से नहीं होगा, आप टाइम बर्बाद करें अपना भी, पूरे देश का। आज देश का जो हालत है, आने वाले वक्त में हो सकता है हम लोग खाने के लिए, रोटी के लिए तरसेंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे। क्यों? उनके पास वक्त नहीं है लोगों की परेशानियों को सुनने का, लोगों के साथ में खड़ा होने का। उनके पास वक्त है सिर्फ और सिर्फ अपने जो सो कॉल्ड कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट वही बोलेंगे अब, उन लोगों के लिए बढ़िया प्रोजेक्ट बनाने का, उन लोगों के हक में काम करने का। एक भी हमको काम बताइए जो पब्लिक हक में बेहतर हुआ हो।
अच्छा ये सच आप हमको बताइए ट्रिपल तलाक कर करके कितनी बहन लोग का आप मतलब क्या भला भला किए? आप 370 लगाए, क्या हला भला किया? वहाँ के लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, क्या हला भला कर दिया? नहीं तो आप 370 अगर हटाए हैं, हटाने के बाद वहाँ के लोगों का फ़ायदा कीजिए ना। कौन मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा। आप लोग सिर्फ हर 3-4 महीने में एक मुद्दे को उठा करके 3 महीना 4 महीना 5 महीना बर्बाद करते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करते। हमारे इस लॉकडाउन के पीरियड में कितने सारे जो नौजवान बेरोज़गार हो गए, हर जगह पे, हर एक फैक्ट्रीज़ में, हर एक ऑफिस में, दुकान में, हर जगह से लोगों को कम किया गया। क्यों? हम लोग का जो मार्केट है, मार्केट सही नहीं है। उसके ऊपर तो आप कुछ सोचते नहीं हैं, उसके ऊपर कुछ सोचिए, तो उसके बारे में कुछ बोलिए। सरकार शायद आप लोग जैसे लोगों पर है कि आप लोग 10-12 लाख लोगों को आपने खाना खिला दिया, कुछ और लोग 10-12 लाख और भी खिलाते रहेंगे, जब तक ऊपर वाले ने सलाहियत दिया खिलाते रहेंगे, लोगों के लिए करते रहेंगे, लोगों को उनके घर तक छोड़ते रहेंगे। आप इस सरकार की तरह लोगों को रास्ते में सड़ के मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे, उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो लोग भूखे उनको खाना खिलाने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे मरते दम तक। तो सरकार की तो जरूरत नहीं रही ना। देखिए, सरकार किसी काम की नहीं, निकम्मी सरकार है, ये अंधे बहरों की सरकार है, गुंगों की सरकार है, जाहिलियों की सरकार है। आप देख लीजिएगा, बहुत जो इनकी जो हम लोग के FM है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो एक हिस्ट्री की प्रोफेसर है। अब बताइए, एक हिस्ट्री की प्रोफेसर को इकोनॉमिक्स से क्या मतलब है? क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जानबूझ करके इन लोग ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट करते हैं ना, जो लोग सिर्फ वही बोले जो इन लोग बुलवाना चाहते हैं इन लोग से। हमारे जो सो कॉल्ड हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग अगर आ जाएंगे तो लोग घर जाने से पहले हॉस्पिटल जाएंगे। अरे यहाँ के लोग ये सब चीज़ पसंद नहीं करते। यहाँ के लोग प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। इस स्टेट के लोग पढ़े लिखे हैं, जाहिल नहीं है। आप लोगों के जाहिलानापन में नहीं आने वाले हैं। यहाँ के लोग वही करते हैं जिससे एक दूसरे का भला हो। आप और किसी भी स्टेट में जाके देखिए, आप किसी से एड्रेस पूछिए ना, तो आपको बोलेगा आगे जाओ या नाके पे जाओ। इस स्टेट में ऐसा है कि आप उस मुकाम तक पहुँचा करके आएगा। यहाँ के लोग ऐसे हैं। ममता बनर्जी ने इस स्टेट के लोगों के आपस में इतना मोहब्बत, इतना भाईचारा है कि ये लोग चाह के भी इसको तोड़ नहीं पाएंगे। ममता बनर्जी ने इम्फान में काम नहीं किया, ऐसा बीजेपी वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बीजेपी ने क्या किया मुझे बता दीजिए आप। इम्फान में हम लोगों ने अपने एरिया में घर घर जा करके, जिनके घर का एलिवेटर उड़ा, जिनके घर का समझ लिए बिजली का लाइन कटा, जो लोग थोड़ा बहुत इंजर्ड हुए, हम लोग उन लोगों को लेकर हॉस्पिटल गए। तो हम लोग किसके कहने पे किए? हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहब के कहने पे किए। ममता बनर्जी ने और उन्होंने कहा था हम लोगों को इंस्ट्रक्शन था कि अम्फान वाले दिन जो भी हम लोगों के साथ में हमारे पार्टी वर्कर हैं, रास्ता पे रहें, लोगों की मदद के लिए रहे। हम लोग थे। हम लोगों ने जो डिलापिडेटेड बिल्डिंग्स था उससे लोगों को उतार के अपने घरों में ले जाकर रखा, उनको खिलाया पिलाया, हर चीज़ की। तो एक सवाल ये चल रहा है सोशल मीडिया पे कि डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री को वोट दिया जा रहा है। वो आप प्रधानमंत्री अंबानी अडानी की सुन रहे हो, तो डायरेक्ट अंबानी अडानी को ही वोट कर दिया जाए। अब वक्त आने वाले वक्त में वैसा ही होगा, वही हो ही रहा है। और क्या हो रहा है? आप भी तो मीडिया आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी गोदी मीडिया वर्ल्ड से तो आप नहीं हैं, बाकी और जो लोग हैं उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि लोग सही सवालों को उठाएं। किसानों की जो परेशानियां हैं, ये जो नियम बनाया गया है, इससे किसानों का क्या फ़ायदा, उस पर डिबेट कर लीजिए। अरे हम लोग नहीं, कोई पढ़े लिखे लोगों को नहीं बैठाइए, आप किसानों को बैठा लीजिए, उनसे डिबेट करवा लीजिए। एक भी ऐसा कानून जिससे गरीब आदमियों का भला हो, एक भी ऐसा कानून, एक भी ऐसा क्लॉज नहीं है उसमें। तो अगर कोई रास्ते में बैठ के अपनी जान देने को तैयार है, क्यों देने को तैयार है? वजह क्या है उसका? कुछ तो रीज़न होगा। जो पूरी हम लोग किसान बिरादरी जो है, इन लोगों का पूरे हिंदुस्तान से जाके दिल्ली की तरफ मार्च करें, क्यों कर रहे हैं? अगर किसी काम करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अपना पेट नहीं भर सकेंगे, अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकेंगे, वैसा काम करके फ़ायदा क्या है? एक आखिरी बात, सरकार मिसगाइड है या किसान मिसगाइड? सरकार मिसगाइड नहीं, सरकार मतलब क्या बोले, उसका कोई दिशा ही नहीं है। उनका बस दिशा है कि लोगों को किसी न किसी चीज़ में उलझाए रखो ताकि वो सही मुद्दे पे बात नहीं कर सके। अब जैसे देखिए, लोग एक अभी इलेक्शन बंगाल में आया है तो एक नया सोचा छोड़ दिए कि NRC स्टार्ट कर देंगे जनवरी से। करिए, हम लोग तैयार है उसके लिए, हम लोग तैयार हैं। कागज आप बना रहे हैं? 3 महीना 4 महीना बैठे हम लोग धरना पे, जिंदगी भर बैठेंगे, अपने लोगों के लिए बैठेंगे, बना रहे हैं, सुबह शाम दिन रात बना रहे हैं। अभी मोहम्मद जान स्कूल में जाकर देखें, हम लोग वोटर ID कार्ड का काम करेंगे, एकदम दिखाएंगे। पहले उनका कागज देखेंगे कि आप पहले दिखाइए। आप जो रूपानी जी को बैठा के रखे हैं गुजरात में, वो कहाँ से आए हैं? उनका जो तार मिलता है वो कहाँ से जाएगा? बांग्लादेश से मिलता है। भी लाहौर में जी, सबको अपना अपना कागज दिखाएगा, दस्तावेज, और जो कानून बनेगा सबके लिए एक बनेगा। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर कानून सबके लिए होना क्या चाहिए। कीजिएगा? कोई रास्ता नहीं है मुसलमानों के पास। डालने दिए जेल में, कितने लोगों को डालेंगे? अंग्रेज भी तो डाले थे जेल में, अंग्रेज भी तो फांसी लगाए थे। क्या हुआ? हम लोग अंग्रेजों गोरों से भी लड़े थे, हम लोग चोरों से भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। और याद रखिए, जीत हमेशा हक वालों की होती है। हम लोग हक पे हैं, हम लोग बातिल पे नहीं हैं। चंद भर लोग हैं सरकार में, इतने मजबूत लोग।
ये जो हम लोग का 47 का जो राइट वो हुआ, हम लोग का बंटवारा हुआ, उसके पहले का हम लोग को जो हम लोग को देश को आज़ादी मिली, चंद मुट्ठी भर लोग ही स्टार्ट किए थे, जिनका नाम आप लोग सब जानते हैं, किसी को बताने का दरकार नहीं। देश के लिए फांसी पे चढ़े, देश के लिए अपनी मतलब जेल में अपनी जान दे दिए। हम लोग भी तैयार हैं, हक के लिए लड़ेंगे, अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। जो हमारे भाई जो इस लायक नहीं, जिनके घर पे अब आप अभी बिहार का ही ले लीजिए, बिहार में इतना बड़ा जो फ्लड आया, तो फ्लड जब आता है, जो लोगों का घर बह जाता है, तो अपना कागज़ कहाँ से रहेंगे भाई? बीजेपी वाले खुद अपने आप को बचा लेते तो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी वाले शायद बनवाएंगे। देखिए, बीजेपी वाले तो किसके लिए बनाएंगे आप भी जानते हैं। अब कुछ दिन बाद आएगा, पता चला मोदी जी का विकास हो गया, उसको खिला रहे हैं। कुछ दिन बाद आएगा, छोटा विकास आया ना हमारे हिंदुस्तान में। किसान का आंदोलन कब तक चलेगा, क्या लगता है? मरते दम तक चलेगा, हम लोग उनके साथ है। दरकार लगेगा हम लोग भी दिल्ली जाएंगे जी। और हमारी आप देख रहे हो कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ऑलरेडी धरने में बैठी है, हम लोग उनके सपोर्ट में हैं, हम लोग भी जाके बैठते हैं। हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा अगर हम लोगों को बोलेंगी दिल्ली मार्च करने, हम लोग समय से दिल्ली मार्च करेंगे, जाके अपने किसान भाइयों का साथ देंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, और ख़ास के उस चीज़ों से पीछे नहीं हटेंगे जो हक वाली बात है। धन्यवाद। कलकत्ता का माहौल बहुत गर्म है। 2021 में जो है गद्दी पर कौन बैठेगा, कहा तो जा रहा है कि ममता बनर्जी बैठेगी, मगर जो लोग 2021 क्या, हाँ। यहाँ के लोग, इस स्टेट के लोग पढ़े लिखे हैं, बार बार उन्हीं लोगों को चुनेंगे जो लोग दंगा फसाद, हाँ। ठीक है, हाँ। झूठ और दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, उन लोगों को कभी नहीं चुनेंगे। यहाँ के लोग उन्हीं को चुनेंगे जो लोग भाईचारगी की बात करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं, हाँ। एक दूसरे से कांधा मिला के खड़े रहते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब ममता बनर्जी साहिबा। तो 2021 में ममता आ रही है कि नहीं आ रही है, तो सवाल उठ गया। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि ममता बनर्जी के लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने टॉप क्लास के लीडर हैं वो हमेशा यहाँ पर रैलियाँ करें। और हैरत की बात यह है कि जब भी जी देखिए, मजबूरी क्या ना, यहाँ पर कोई टॉप क्लास की लीडर ही नहीं, बल्कि यहाँ कोई लीडर ही नहीं, अच्छा। ठीक है। हाँ। मतलब ऐसे लोग हैं जिनका सपोर्ट के लिए हाँ। दिल्ली से, उसके बाद फिर क्या नाम है, और छत्तीसगढ़ से, फिर क्या नाम है, गुजरात से लोगों को आना पड़ता है, ताकि वो आकर के लोगों के बीच में अपनी बात रख सके। क्योंकि यहाँ उनके जितने भी लोग हैं उस लायक नहीं हैं, उस लायक है ही नहीं कि वो लोग कुछ बोल सके या कुछ कर सके। सिर्फ और सिर्फ दंगा फसाद की बात करने से कोई लीडर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाने से कोई लीडर नहीं होता। जी, मैं बनना है तो लोगों के बीच में ही, लोगों की पहले सेवा कीजिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा करके दिखाइए, फिर बड़ी बड़ी बात कीजिएगा। मैं रज़ा अंसारी अपडेट कर रहा था कोलकाता से, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।